हाँ, किले में जो 113 मंदिर हैं उनमें से ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस टेंपल को 734 में बप्पा रावल ने बनाया था और उसके बाद इसमें विष्णु जी का वराह मूर्ति लगाया गया, लेकिन 1303 में खिलजी के अटैक के समय इसको तोड़ दिया गया। तो 1449 में यानी 1448 में राणा कुंभा ने वापस को रिनोवेट किया और रिनोवेशन के दौरान इंडिया के 2 टेंपल, गुजरात का सोमनाथ, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी, वहाँ से आर्किटेक्चर बुला के इसको वापस रिपेयर किया गया। तो फ्रंट साइड जो देखेंगे आप वो गुजरात सोमनाथ टेंपल का आर्किटेक्चर है बिल्कुल। और बैक साइड जो देखेंगे उड़ीसा के जगन्नाथपुरी टेंपल का आर्किटेक्चर है। दोनों को ज्वाइन करते समय महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर मंदिर का डिज़ाइन बनाया गया बिल्कुल, त्र्यंबकेश्वर गया हूँ मैं, ऐसे ही है। और ये इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। इसमें जो कुंभ शाम यानी कुंभा के द्वारा रिनोवेट करने के कारण ही इसको नाम दिया गया है कुंभ शाम टेंपल। और किले का सबसे बड़ा मंदिर है। विष्णु जी का वराह मूर्ति लगा हुआ है, लेकिन वो खंडित था, इसीलिए श्री कृष्ण बलराम और राधा का मूर्ति राणा कुंभा ने रिनोवेशन के दौरान लगाया था। ये एक और छोटा मंदिर है, इसको कहा जाता है मीराबाई का मंदिर। अभी आप जो मूर्ति देख रहे हैं ये 2001 में लगाई गई है। जी जी। ये 15 सेंचुरी में बनाया गया मंदिर है। और मीरा को तो कौन नहीं जानता है। बिल्कुल। मीराबाई, वही मीराबाई जो कृष्ण भक्त करा करती थी। और मीराबाई एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। मारवाड़ जो होता है, मारवाड़ के एक जागीरदार थे रतन सिंह जी राठौड़, उनकी ये बेटी थी और राव दुद्दा सिंह की पोत्री। लेकिन मीरा का जो बचपन बीता है वो उनकी दादी माँ के हाथ में बीता है, क्योंकि बचपन में ही इनका माता का देहांत हो गया था। तो मीराबाई जो थी बचपन में एक घटना के कारण वो इतनी प्रभावित हुई थी, उसी घटना को लेकर मीराबाई ने कृष्ण भगवान को अपना पति मान लिया था। उसी से बाद जब मीरा का विवाह होता है मेवाड़ के राजा यानी कि राणा सांगा के सबसे बड़े बेटे राणा भोज के साथ, तो शादी के समय भी मीरा ने कृष्ण भगवान की मूर्ति को लेके 7 फेरे लिए थे। और जब वो इस महल में आई, इस किले में आई, तो इस किले में जो महल बना हुआ है कुंभा पैलेस में, वहाँ पे वो मीराबाई रहने लगी, जिसको मीरा महल के नाम से भी जाना जाता है, जनाना महल की तरफ। लेकिन मीराबाई हमेशा रॉयल फैमिली के प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती थी, क्योंकि वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। इसीलिए वो कभी जंगलों में, कभी साधु संतों के डांस में ऐसे जाने के कारण मीराबाई के लिए उनके ससुर जी ने ये एक टेंपल बनाया था 15 सेंचुरी में। और इसमें जैसा कि कृष्ण भगवान का मूर्ति लगाया गया था, इसीलिए मीराबाई कृष्ण की पूजा करती थी। और राणा सांगा जी ने ये टेंपल इसलिए बनवाया था क्योंकि मीराबाई जो थी उनकी कृष्ण भक्ति को देखते हुए उन्होंने ये मंदिर बनाया। और कोई लोग उनके बारे में कुछ गलत बातें ना कहें, तो रॉयल फैमिली की यानी कि मीराबाई उसी मंदिर में रहते रहते उनकी पति का भी देहांत हो गया था। तो मीरा को इसी मंदिर में उनके देवर ने फोर्स किया था सती के लिए, लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया। तो इसी मंदिर में मीराबाई को विष पिलाया गया उनके देवर विक्रमादित्य के द्वारा। विष पीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी मीरा को बार बार परेशान किया जाता था। इसीलिए मीराबाई ने कृष्ण भगवान का मूर्ति उठाया, 4 धाम की यात्रा करते हुए गुजरात के द्वारकाधीश में जाकर मीराबाई ने समाधि लिया था। और ये मूर्ति जो देख रहे हैं ना, ये नया मूर्ति है, 2001 में लगाया गया है। ओरिजिनल मूर्ति जो था वो मीराबाई ने इस किले को जाते समय साथ में लेके गए थे, जो कि मीरा के गिरधर गोपाल श्री कृष्ण भगवान थे। ये मीराबाई के गुरु हैं संत शिरोमणि रविदास महाराज जी। ये उनका चरण पादुका लगा हुआ है। इन्होंने ही कहा था ना, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। जी, कसौटी होता है चमड़ा पात्र गलाने हुए। उन्होंने इतना मन पवित्र था कि उन्होंने गंगा को भी उस कसौटी में लेके आए थे। बिल्कुल। उनका चरण पादुका लगाया गया है, देख सकते हैं आप। जूते उतारने को 2 स्टेप। ठीक है, चलें? ठीक है, ठीक है।